आप सभी को मेरा नमस्कार। गौतम बुद्ध ने बताया सिद्धांत और व्यवहार में क्या परिवर्तन है। गौतम बुद्ध के जीवन की एक घटना है। उन्होंने नियम बना रखा था कि वे अपने संग में स्त्रियों को स्थान नहीं देंगे। स्त्रियों के लिए भिक्षु होने की दीक्षा उन्होंने वर्जित कर रखी थी। एक समय गौतम बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। वहां महाप्रजापति गौतमी उनके पास पहुंची। उन्होंने बुद्ध से कहा, आप स्त्रियों को भी दीक्षा दें, किंतु बुद्ध ने अस्वीकार कर दिया। अनेक स्त्रियां इकट्ठी हुईं और उन्होंने विचार किया कि कैसे गौतम बुद्ध से स्वीकृति प्राप्त की जाए। स्त्रियों ने निर्णय लिया कि स्वयं सेविकाएं बनकर गौतम बुद्ध के पास पहुंच जाएं। गौतमी ने अपने बाल काटे, भिक्षु के वस्त्र पहने और अनेक स्त्रियों को साथ में लेकर गौतम बुद्ध के सामने पहुंच गईं। उनकी यह मांग थी कि स्त्रियों को भी दीक्षा दी जाए। बुद्ध ने उनकी बात को स्वीकार नहीं किया, तो स्त्रियां बहुत निराश हो गईं। जब बुद्ध के एक शिष्य आनंद ने स्त्रियों को देखा कि उनके पांव सूजे हुए हैं, पैरों पर धूल चढ़ी हुई है और उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, उन्होंने पूछा, क्या बात है? स्त्रियों ने कहा कि बुद्ध अपने धर्म और नियम के अनुसार हमें भिक्षु होने की दीक्षा नहीं दे रहे हैं। तो आनंद ने व्यक्तिगत रूप से बुद्ध से निवेदन किया। बुद्ध को उन्होंने याद दिलाया, इस समय यह सामाजिक मान्यता है कि स्त्रियां मोक्ष की अधिकारी नहीं हैं, पुरुषों के मुकाबले निम्न हैं। तो क्या आप भी यह मानते हैं और इसीलिए उन्हें दीक्षित नहीं कर रहे हैं? बुद्ध का उत्तर था, मुझे गलत न समझा जाए। मेरी मान्यता है कि पुरुष के ही तरह स्त्री भी निर्वाण प्राप्त कर सकती है, लेकिन मैं कुछ व्यवहारिक कारणों से स्त्रियों को संघ में शामिल करने और दीक्षा देने की स्वीकृति प्रदान नहीं कर सकता हूँ। आनंद का उत्तर था, सिद्धांत और व्यवहार में परिवर्तन करना चाहिए। बुद्ध को बात जच गई और उन्होंने यह घोषणा करवाई कि जो स्त्रियां भिक्षु होना चाहेंगी उन्हें कुछ नियमों का पालन करना होगा। स्त्रियों ने स्वीकार कर लिया और तब से स्त्रियां भी बौद्ध बनने लगीं। ऐसे ही एक बार की घटना है। गौतम बुद्ध भ्रमण करते हुए वैशाली नगर के वन विहार में पहुँचे। उनके आगमन का समाचार सारे नगर में फैल गया। कुछ ही समय में पूरा नगर उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। बड़े व्यापारी, शिक्षाविद, समाजसेवी, राज परिवार से जुड़े कई वरिष्ठ भी वहां पहुंचे। सभी की भावना थी कि बुद्ध अपने शिष्यों सहित उनके निवास स्थान पर पहुँचे एवं भोजन का आमंत्रण स्वीकार करें। बुद्ध सभी के निवेदन को सुन रहे थे और स्वभावगत मुस्कान के कारण आमंत्रण का आभार व्यक्त कर रहे थे। तभी वैशाली की यात गणिका आम्रपाली भी वहां पहुंची। वह बुद्ध की शिक्षा से प्रेरित होकर बहुत पहले ही अपनी गणिका वृत्ति त्याग चुकी थी।
उसने भी बुद्ध को भोजन का आमंत्रण दिया। बुद्ध ने तुरंत उसे स्वीकार कर लिया और अगले दिन भिक्षुओं सहित उसके घर आने की सहमति दे दी। बुद्ध के एक शिष्य को यह बात अच्छी नहीं लगी कि इतने सारे वरिष्ठों के निवेदन के बावजूद भी बुद्ध ने आम्रपाली का आमंत्रण स्वीकार किया। शिष्य की दृष्टि में आम्रपाली गणिका होने से घृणित कर्म से जुड़ी रही थी। जब सभी लोग चले गए तब शिष्य ने पूछा, भगवान, इतने लोगों ने आपको न्योता दिया, फिर आपने आम्रपाली का ही निमंत्रण क्यों स्वीकार किया? बुद्ध ने कहा, माना वह गणिका थी, लेकिन पश्चाताप की अग्नि में तपकर वह निर्मल हो चुकी है। यदि कोई व्यक्ति इस निर्मलता को प्राप्त कर ले तो वह उनसे भी श्रेष्ठ हो जाता है, जो ऐसे किसी घृणित कर्म में लीन न रहे हों। ऐसे व्यक्ति का आमंत्रण स्वीकारने में संकोच नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति जब तक बुरे कामों में संलग्न रहता है तब तक उससे दूरी बनाए रखना ठीक रहता है, लेकिन जो बुरे कामों को छोड़ दे उसे स्वीकार करने में संकोच नहीं करना चाहिए। इससे उसकी अच्छाई की ओर बढ़ने की भावना को बल मिलता है। आगे गौतम बुद्ध ने कहा, जिस धन को पाने के लिए मनुष्य मन्नतें करता है और न जाने क्या क्या तरीके इस्तेमाल करता है, उसी को आम्रपाली ने तुच्छ मानकर ठुकरा दिया और अपना घृणित जीवन त्याग कर दिया। ऐसे में मैं उसका निमंत्रण कैसे अस्वीकार कर देता? आप लोग स्वयं सोचें, क्या वह अब भी घृणित है? गौतम बुद्ध की बात सुनकर सभी शिष्यों को महसूस हुआ कि बुद्ध तो सही कह रहे हैं। इसीलिए उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ और उन्होंने तथागत से क्षमा मांगी। बुद्ध ने अपने शिष्य को माफ़ कर दिया। अगर आपको हमारी यह दोनों कहानियाँ पसंद आई हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।